तो कैसे हो बच्चों? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज हम आए हैं नीट के बच्चों से बात करने के लिए कि आप कैसे अपना ये 60 डेज प्लान बनाएंगे ताकि 3 मई को जो आपका नीट का एग्जाम है उसमें आप बेहतर नहीं बेहतरीन कर करके नंबर ला सके। सबसे पहला जो हमको रियलाइजेशन होता है कि नीट 2026 में फिजिक्स का पेपर ये लोग वैसा ही टफ रखेंगे जैसा इन्होंने 2025 में पूछा था। तो आपको ध्यान रहे कि इस बार हम देख रहे हैं जेईई मेंस जनवरी का भी पेपर इन लोगों ने फिजिक्स का अच्छा लेवल रखा है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं रखा है ना। और जब बोर्ड्स का एग्जाम सीबीएसई का कंडक्ट कराया तो उसका पेपर भी एक अच्छे लेवल का रखा। इसलिए हमको रियलाइज होता है ऐसा कि नीट का पेपर भी फिजिक्स का अच्छे लेवल का होगा। इसलिए हम एक एक करके ब्रेकआउट करेंगे आपके लिए, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के लिए। बायो के लिए मॉर्निंग का सेशन बना लो कि कोई ऐसा दिन भी गैप ना हो जिस दिन तुम बायो को रिव्यू ना करो, एनसीईआरटी उसका पढ़ो नहीं। कम से कम डेली तुमको एनसीईआरटी को एक बार जो अंडरलाइंड वाला शब्द है वो सारा तुमको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बायो 360 मार्क्स का है, उसमें कम से कम भी 320 to 340 मार्क्स आपका सिक्योर होना चाहिए। हम 20 to 40 मार्क्स गैप लेकर के चल रहे हैं क्योंकि बायो में हो सकता है कि कुछ याद नहीं रहा या कुछ एक्स्ट्रा दे दिया तो वो आपसे नहीं बन पाया। बायो आपका डेली मॉर्निंग का शेड्यूल होना चाहिए। सुबह जगने के बाद एनसीईआरटी लिए, 11 12 जूलॉजी बॉटनी, एनसीईआरटी उठाओ ना 11 12 का और उठा करके पूरा पढ़ो, जो टिक मारे हुआ है पढ़ लेगा तो आराम से तुम्हारा चलता रहेगा, लेकिन इसका टेस्ट लगाते रहना। केमिस्ट्री सेम चीज, आप किसी भी एक टाइम बना लो, शाम का टाइम बना लो या दोपहर का टाइम बना लो, जिस टाइम बैठ करके केमिस्ट्री को रिव्यू करना। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को तो सुबह में ही रटना बायो के साथ, और ऑर्गेनिक और फिजिकल शाम में करना अपना। फिजिक्स हमको लगता है कि वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग होता है मेडिकल के बच्चों के लिए, जिसमें वो नंबर नहीं स्कोर कर पाते हैं। अगर पेपर टफ आ जाए तो 600 से 650 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर होता है, जिसमें हमको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस मिल जाएगा। तो हमको करना क्या है, हमको फिजिक्स का टफ क्वेश्चन बनाना है। कितना टफ? क्या जाके इरोडोव सॉल्व करने लगे? नहीं, वैसा भी नहीं है। आप जेईई मेंस का जितना क्वेश्चन हुआ है ना जनवरी में और जितना अप्रैल में होगा ना, वो सारे क्वेश्चंस को बैठ करके बना लो, ताकि आपको समझ में रियलाइजेशन हो कि अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। क्योंकि जेईई मेंस थोड़ा सा टफ लेवल पर गई है, लेकिन पीवाईक्यू जो नीट का है उसको छोड़ना नहीं है। वो सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू नीट के वो आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए, एक एक क्वेश्चन बना हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ पूरे जनवरी शिफ्ट के जेईई मेंस के क्वेश्चन और पूरे अप्रैल शिफ्ट जो होगा उसके जेईई मेंस के क्वेश्चन फिजिक्स के, और ज्यादातर हम कहें फिजिक्स नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के आपके फिंगर टिप पर हो जाने चाहिए। क्योंकि हमको लग रहा है कि नीट इस बार फिजिक्स को और केमिस्ट्री को भी स्लाइट टफ रखे विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि जैसा ट्रेंड जेईई और क्या बोलते हैं बोर्ड्स में चलता हुआ आ रहा है। इसलिए आप लोग आराम से एक एक करके क्वेश्चन बनाइए, जहां ना समझ में आए वहां जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन हम डाल रहे हैं प्लेलिस्ट में, जिसमें एक एक पेपर करके डाल रहे हैं। वो सारे पेपर को आप देख लीजिए ताकि आपको उससे रफ आइडिया मिलेगा कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम पैनिक मोड में नहीं जाएंगे, कैसे अगर क्वेश्चन आएगा तो हम स्थिरता रखते हुए आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर आ जाएगा, 500 नहीं 600 के ऊपर नंबर आएगा। बस डेडिकेशन के साथ, हिम्मत के साथ, एफर्ट के साथ खड़े रहना है और अपना 100% देना है। जितना दे सकते हो उतना देना है, ठीक है? बिना वक्त को जाया किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, गिव योर 100% इन बायोलॉजी, इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स के टफर लेवल क्वेश्चन बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला ही भूल जाए। अरे टफर लेवल क्वेश्चन तभी बनेंगे जब फॉर्मूला आएगा, तो इससे फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कैसे फॉर्मूला याद रहेगा? डेली फॉर्मूला को बैठ करके एक बार रिव्यू कर लें, आधा घंटा दें और रिव्यू कर लें, या जिस क्वेश्चन में जहां पर फंसे उस समय पलट करके फॉर्मूला देख लें। या आपस में दो दोस्त अगर मिल करके पढ़ रहे हैं तो उसको सुनाएं कि आओ बैठो, चलो आज हम लोग फॉर्मूला का क्विज खेलते हैं, ज्यादा नहीं 20 मिनट का खेलेंगे। चलो तुम ये फॉर्मूला बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, तुम बताओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ऐसे करके जब बात करेंगे तो उसको भी याद होगा, बोलने से ज्यादा याद होता है। ऐसे तो अपना बैठते तो हो सकता है कि भूल भी जाए, लेकिन जब आप बोलिएगा ना तो वो ज्यादा याद होगा। इसे ऐसे करके याद करो। होप सो कि सबका बेहतर हो, बस मेहनत करते रहो और इसी तरह डेडिकेशन देते रहो और फिजिक्स में टफ लेवल क्वेश्चन बनाओ। पक्का नीट 2026 फुटेगा।